आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल एमएसएच में। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो माइक्रोमीटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। माइक्रोमीटर जो हमारा जो है एक लीनियर प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट के टाइप में आता है। ऐसे तो हमारे आईटीआई और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और इंजीनियरिंग फील्ड में जितने भी प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो इनमें से एक है। आइए हम लोग देखते हैं माइक्रोमीटर के बारे में, क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को स्किप मत कीजिएगा और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नया नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोमीटर के टॉपिक के बारे में। माइक्रो के मानी होता है हमारे स्मॉल, और मेजरमेंट के माने होता है हमारा, मीटर के माने होता है मेजरमेंट। तो ऐसा डिवाइस, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा कोई हमारा छोटा मेजरमेंट, हमारा स्मॉल मेजरमेंट हमारा लिया जा सकता है। ठीक है। ऐसे तो माइक्रोमीटर के हमारे बहुत सारे टाइप है। अब सबसे पहले आते हैं हम माइक्रोमीटर जो हमारा किस कार्य के लिए यूज़ किया जाता है। माइक्रोमीटर जो हमारा किसी वर्कपीस का हमारा आउटसाइड मेजरमेंट, बाहरी मेजरमेंट, हमारा मेजरमेंट लेने के लिए, लेंथ मेजरमेंट के लिए, थिकनेस हो गया किसी वर्कपीस का हमारा, थिकनेस हो गया हमारा, डायमीटर हो गया, लेंथ हो गया, जो आउटसाइड टाइप का हमारा मेजरमेंट होता है वो ये आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा हमारा लिया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। अब आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि हमें इस माइक्रोमीटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। माइक्रोमीटर की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये तो हमारा माइक्रोमीटर जो है जो एक प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट के टाइप में आता है और प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के टाइप में आता है। और मेजरमेंट का जो हमारा जो है नॉर्मली हम लोग जो माइक्रोमीटर है एक लीनियर टाइप का मेजरमेंट में हमारा था। क्या था? लीनियर मेजरमेंट में, लीनियर मेजरमेंट के टाइप में आता है हमारा। ओके। अब लीनियर मेजरमेंट क्या होता है? तो लीनियर मेजरमेंट हम जब भी स्केल के द्वारा जब भी मेजरमेंट करते थे स्टील रूल के द्वारा, तो स्टील रूल को एक कागज़ पे हम लोग रखते थे। उसके बाद जो मेजरमेंट हमें लेना होता है, जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर लेना है हमें या 100 मिलीमीटर लेना है, तो हम एक पॉइंट से लेकर के, स्टार्टिंग 0 पॉइंट से लेकर के लास्ट एंड तक, जहाँ तक हमारा 100 मिलीमीटर जा रहा वहाँ तक हम लोग मार्क कर देते थे। तो इसी को तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हम लोग लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट को लेंथ मेजरमेंट बोल सकते हैं हम लोग, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो मेजरमेंट, वही लीनियर मेजरमेंट ही हमारा आया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि मेजरमेंट हमारा जो है, यहाँ पे जो प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट हमारा जो है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। जनरली हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो हमारे जो ज्योमेट्री बॉक्स में हम लोग जो ड्राइंग करने जब करते हैं, तो हमें एक स्टील रूल हम लोग यूज़ करते हैं जनरल पर्पज़ के लिए, मेजरमेंट के लिए। ये सभी को उसका जानकारी रखते हैं कि ये हमारा जो स्टील रूल होता है जिसमें हमारा 1 मिलीमीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर मिनिमम मेजरमेंट होता है, और 300 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर या 30 सेंटीमीटर हमारा इसका लास्ट मेजरमेंट हमारा फाइनल होता है हमारा। ओके। तो इस मेजरमेंट में हम क्या देखते हैं, सिर्फ ओनली एक मेन स्केल डिवीज़न देखते हैं। ठीक है। 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, ऐसा हम लोग मेजरमेंट स्टील रूल में हम लोग देखते हैं। लेकिन हमें इस प्रिसिशन माइक्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट में हमारा क्या होता है, माइक्रोमीटर में हमारा क्या होता है कि हम यहाँ पे एक से इस इंस्ट्रूमेंट में हमारा क्या होता है, जिसको हम लोग प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये तो हमारा स्टील रूल एक ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट में हमारा है। स्टील रूल हमारा जो है एक टाइप का ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट में आता है, और हमारा जो प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट जो हमारा जो है, स्टील रूल हमारा ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट में आता है, और प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट जो हमारा माइक्रोमीटर आता है। अब ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट में हमारा क्या होता है, ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट में हमारा जो है वो एक ही हमारा
एक ही हमारा मेन स्केल डिवीज़न होता है, लेकिन पीस इंस्ट्रूमेंट में आता है एक से ज़्यादा हमारा मेजिंग डिवीज़न हमारा मिलता है। जैसे मेन स्केल हो गया माइक्रोमीटर में, सब स्केल हो गया, सर्कुलर स्केल हो गया, थिम्बल में एक से ज़्यादा हमारा स्केल इसमें डिवीज़न जो है हमारे स्केल डिवीज़न पाए जाएंगे। इसी के कारण के चलते हम लोग पीस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। और पीस इंस्ट्रूमेंट का जो एक्यूरेसी होता है वो नॉर्मल हमारा जो ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट से काफ़ी बेहतर होता है। इसलिए अगर एक ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट का हमारा एक्यूरेसी जो है, जिसको हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं या मिनिमम मेजरमेंट बोलते हैं, वो 0.5 मिलीमीटर होता है या 1 मिलीमीटर होता है। और एक माइक्रोमीटर जो पीस इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट हमारा जो है वो 0.001 मिलीमीटर होता है। जबकि हमारा एक स्टील रूल जो होता है, जो इसका स्टील रूल के द्वारा जो मिनिमम मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं वो 0.5 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर। इससे ये समझ में आता है कि हमारा माइक्रोमीटर जो है एक प्रकार का पीस इंस्ट्रूमेंट कहलाता है हमारा। आइए माइक्रोमीटर को हम लोग डिजिटली देखें कि माइक्रोमीटर ओरिजिनली हमारा कैसे दिखाई देता है। आप देख पा रहे हैं माइक्रोमीटर का डायग्राम देख पा रहे हैं। तो माइक्रोमीटर जो हमारा ओरिजिनल में हमारा ऐसे ही दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले किसी भी हम लोग माइक्रोमीटर, तो ऐसे बहुत सारा टाइप है माइक्रोमीटर का, बहुत सारा टाइप है। टाइप को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक माइक्रोमीटर जो हमारा जो है, ये जो माइक्रोमीटर आप देख पा रहे हैं, ये माइक्रोमीटर जो हमारा एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है। क्या है? एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है। आउटसाइड माइक्रोमीटर इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके द्वारा हम लोग किसी वर्कपीस का आउटसाइड मेजरमेंट हम लोग कर पाते हैं, बाहरी मेजरमेंट कर पाते हैं। एक्सटर्नल मेजरमेंट बोल सकते हैं, डायमीटर हो सकता है, थिकनेस हो सकता है, लेंथ हो सकता है। तो ओनली इस माइक्रोमीटर के द्वारा हम लोग आउटसाइड मेजरमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें माइक्रोमीटर, कोई भी माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर हम लोग जब देखते हैं, सबसे पहले हमें इसके ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये सी टाइप का जो है, इसको फ्रेम बोलते हैं हम लोग। ये फ्रेम हमारा, ठीक है, फ्रेम है हमारा। ये फ्रेम जो है ये कास्टील का हमारा, कास्टील का हमारा बनाया जाता है, ताकि ये फ्रेम जो है हमारा सी आकार का इसलिए दिया गया ताकि हमारा जो वर्कपीस को हम यहाँ प्लेस करें मेजरमेंट के लिए, ये ईजिली हमारे यहाँ पे प्लेस हो सके। जैसा कि एक डायग्राम में हम आपको दिखा देते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एरिया प्रोवाइड कर रहा है, जगह पर स्पेस प्रोवाइड कर रहा है हमारा, ताकि हमारा ये जो वर्कपीस जिसको हम मेजरमेंट करेंगे वो आसानी से यहाँ पे प्लेस हो सके। चलिए अब दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरा जो पार्ट हमारा जो है इन एनविल और स्पिंडल। तो एनविल पार्ट कौन सा हमारा, ये एनविल पार्ट देख पा रहे हैं आप, जो पार्ट छोटा सा एक पार्ट है जो फिक्स हमारा जो है, और स्पिंडल। तो एनविल स्पिंडल का क्या काम है, यहीं पे हमारा वर्कपीस जो है प्लेस होता है इसके सरफेस के बिटवीन। माना एक साइड में हमारा स्पिंडल इसको जाकर टच करता है और एक साइड में हमारा एनविल इसको टच करता है, तभी हम लोग मेज़रमेंट, हम लोग यहाँ पे रीडिंग जो स्केल ग्रेजुएशन है इसको हम लोग पाते हैं। तो एनविल स्पिंडल जो हमारा एक ही मेटल का बनाया जाता है, टंगस्टन कार्बाइड मेटल का बनाया जाता है। और इसमें कार्बाइड का एक्टिव भी लगा होता है, जो टंगस्टन, ताकि इसका सरफेस जो हमारा जो हार्ड रहे, हमारा इसमें वेयर एंड टेयर ना हो, इसीलिए सरफेस। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं जीरो एडजस्टमेंट स्क्रू। तो जीरो एडजस्टमेंट स्क्रू यहाँ पे इसलिए दिया गया है ताकि हम ये जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो यहाँ पे इसका जो स्केल जो है, सारा का सारा जो डिवीज़न जो है वो जीरो पे होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग पोजीशन पे हमारा होना चाहिए, ताकि मेजरमेंट में हमारा आसानी हो। इसीलिए एडजस्टमेंट जीरो दिया हुआ है, ताकि एनविल को हम जीरो एडजस्टमेंट में रख सकें आसानी से। नेक्स्ट आते हैं लॉक नट। लॉक नट का क्या काम है, लॉक नट जो हमारा जो है वो रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग हम लोग जो भी मेजरमेंट रीडिंग लेंगे, इस रीडिंग को लॉक करने के लिए हमारा ये लॉक नट दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं स्लीव, और जिसको स्लीव बोलते हैं हम लोग। ये स्लीव आप देख पा रहे हैं, स्लीव का दूसरा नाम हमारा बैरल भी है। क्या है? बैरल। तो एक नाम हो गया स्लीव हो गया, दूसरा नाम हमारा बैरल हो गया, BARREL, बैरल। ठीक है। तो इसी स्लीव और बैरल में हमारा मेन स्केल और सब स्केल डिवीजन के बने होते हैं, इन ग्रेजुएशन हमारे बने होते हैं। ठीक है। तो मेन स्केल हमारा ऊपर की तरफ होते हैं, ये मेन स्केल डिवीज़न हमारा, जिसको स्लिप डिवीज़न, बैरल डिवीज़न बोल सकते हैं, मेन स्केल डिवीज़न। और नीचे की तरफ हमारा ये
सब स्केल डिवीज़न होते हैं हमारे। और इसके बीच में एक लाइन हमारा यहाँ से हमारा ड्रॉ होता है जो मेन स्केल और सब स्केल डिवीज़न को हमारा आपस में डिवाइड करता है, जिसके ऊपर हमारा जिसको हॉरिजेंटल लाइन हमारा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हॉरिजेंटल लाइन, ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं डेटम लाइन। ये अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंस लाइन है हमारे, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी लाइन पे हमारा ये जो थिम्बल पार्ट हमारा जो है, ये थिम्बल पार्ट का जो सर्कुलर स्केल का जो रीडिंग आता है, इस पे बेस होता है। इसी डेटम लाइन पे जो सिंबल स्केल का हमारा डिवीज़न मैच करेगा उसी को रीडिंग फाइनल पकड़ा जाता है हमारा। आइए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। थिम्बल पार्ट जैसे देख पा रहे हैं, तो सिंबल जो पार्ट है हमारा एक सर्कुलर होता है। इस थिम्बल पार्ट में हमारा सर्कुलर और सर्कुलर स्केल डिवीज़न और थिम्बल स्केल डिवीज़न बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें टोटल 0 से लेकर के हमारे 50 डिवीज़न होते हैं, ओके। और इस थिम्बल स्केल में जो एक एक डिवीज़न होता है उसका वैल्यू हमारा 0.001 मिलीमीटर होता है, ओके। नेक्स्ट पार्ट आते हैं नर्लिंग पार्ट। नर्लिंग पार्ट इसलिए दिया गया है ताकि इसको जब हम रोटेशन कराएंगे, जब इसका मूवमेंट कराएंगे, ताकि हमारा हाथ स्लिप ना हो, इसीलिए नर्लिंग ग्रिपिंग के लिए हमारे ये नर्लिंग पोर्शन बनाया गया है। नर्लिंग पोर्शन जनरली हमारा देखने में एक ऐसा दिखाई दे रहा क्रॉस जैसा, ताकि आप आसानी से ग्रिपिंग। आप लोग बाइक वगैरह में देखे होंगे, बाइक का जो क्लच और जैसा हैंडल होता है साइड का, वहाँ उसमें भी थोड़ा सा प्लास्टिक का आपका नर्लिंग जैसा बनाया जाता है ताकि स्लिप ना हो बार बार क्लच दबाने में, बार बार हमको गियर चेंज करने में बार बार हमको आसानी हो, इसीलिए एक आपका कांटा जैसा आपका दिखाई देता है ये, ताकि ग्रिपिंग के लिए हमारा। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा रैचेट स्टॉप, क्या नाम है, रैचेट स्टॉप। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा कट गया है, तो RACHET रैचेट स्टॉप। ये रैचेट स्टॉप का क्या काम है, जब भी हम किसी वर्कपीस को यहाँ पे प्लेस करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, ये जो वर्कपीस हमारा जो है, जैसे यहाँ पे अभी एक डायग्राम में मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा ये वर्कपीस को हमने प्लेस किया रीडिंग लेने के लिए, तो क्या होता है कभी कभी स्पिंडल और एनविल का सरफेस इसके साथ टच है, कभी कभी क्या होता है स्पिंडल का सरफेस जो है जॉब के सरफेस का टच नहीं होता है, ठीक है। तो उसको प्रॉपर टच कराने के लिए हमारा ये रैचेट स्टॉप जो पार्ट है, रैचेट स्टॉप जो पार्ट है, ये हमारा एक यूनिफॉर्म प्रेशर क्रिएट करता है, ताकि इसका स्पिंडल का जो सरफेस है हमारा वर्कपीस का सरफेस से प्रॉपर हमारा टच में आ जाए, ताकि रीडिंग जो हम यहाँ पर लें, हम ये रीडिंग हमको आसानी से यहाँ पे रीडिंग हमें मिल सके, ठीक है। तो रैचेट स्टॉप का एक ही काम हमारा यूनिफॉर्म प्रेशर क्रिएट करना, ताकि जॉब का सरफेस के साथ प्रॉपर मेजर हो जाए, प्रॉपर हमारा टच हो जाए और रीडिंग हम आसानी से ले सकें। आशा करता है आपको ये जो पार्ट्स जो आज मैंने डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। जैसे कि एक डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, आपको जैसे एक डायग्राम में मैंने एक डायग्राम को मैंने इसका डायग्राम ड्रॉ किया हूँ, उसमें हर एक पार्ट का नाम दिया हुआ है। जैसे 1 नंबर हमारा सी फ्रेम, 2 नंबर स्पिंडल, 3 नंबर हमारा एनविल पार्ट है, 4 नंबर हमारा लॉक नट, 5 नंबर बैरल स्लीव, 11 नंबर देखिए ये लाइन जो डेटम लाइन हमारा गया है ना। और यहाँ पे 6 नंबर हमारा कौन सा पार्ट है, 6 नंबर हमारा बैरल स्लीव है ना। 7 नंबर हमारा रैचेट स्टॉप है। 12 नंबर हमारा यहाँ पे 8 नंबर मेन स्केल डिवीज़न ये जो हमारा है मेन स्केल का हमारा ये जो स्लीव और बैरल के ऊपर जो मेन स्केल डिवीज़न दिए हुए, इसका एक डिवीज़न के वैल्यू हमारा 1 मिलीमीटर है हमारा। और सब स्केल को फिर बाद में हमारा 1/2 मिलीमीटर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब आइए हम लोग इसके प्रिंसिपल पे आते हैं। तो माइक्रोमीटर जो हमारा जो है वो एक नट एंड बोल्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है, नट एंड बोल्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। आइए देखते हैं हम लोग नट एंड बोल्ट का प्रिंसिपल हमारा कैसे वर्क करता है। देखिए जैसे आप एक नट एक बोल्ट को देखते हैं, तो ये जो बोल्ट हमारा हो गया ये माइक्रोमीटर के स्पिंडल पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। और ये जो नट हो गया ये थिम्बल स्केल डिवीजन थिम्बल पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इस नट को, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नट एंड बोल्ट में हमारा गुना कटा होता है, थ्रेड कटा होता है, जो देखने में हमारा एक ऐसा हमारा पीस जैसा दिखाई देता है हमारा, है ना, एक ऐसा हमारा पाए। तो जैसे हम लोग इस नट को हमारा एक बार रोटेशन कंप्लीट कराते हैं, मतलब एक बार 360 डिग्री एंगल हमारा फुल रोटेशन कंप्लीट कराते हैं, मतलब जहाँ से स्टार्टिंग किया मैंने, मान लीजिए एक वैल्यू हमारा ए है, ए पे मैंने स्टार्टिंग किया और ए पे जाके एंड किया, तो ये हमारा एक पिच पार करता है। मतलब एक पिच का जो वैल्यू है, मान लीजिए इसका पिच का वैल्यू अगर 1/2 मिलीमीटर होता है, 0.50 मिलीमीटर,
तो वो एक पिच हमारा पार करता है। इसका मतलब एक पिच पार करने का मतलब क्या है, ये जो स्पिंडल जो हमारा जो है ये कितना डिस्टेंस तय किया, एक बार रोटेशन करने में हमारा, फुल रोटेशन करने में 0.50 मिलीमीटर, 2 बार रोटेशन कराएंगे तो 1 मिलीमीटर, 3 बार रोटेशन कराएंगे तो 1.5 मिलीमीटर, 4 बार रोटेशन कराएंगे तो 1.5 मिलीमीटर। तो सेम एज हमारा जो है माइक्रोमीटर जो है एक नट एंड बोल्ट के प्रिंसिपल पे या नट एंड स्क्रू के प्रिंसिपल पे हमारा काम करता है। ठीक है, जैसा जैसा आप डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ, जैसा आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं। देखिए देखिए इसमें गुना बना हुआ है, ये ऐसा, ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, स्पिंडल में हमारा गुना बना हुआ है और ये थिम्बल पार्ट है, ये हमारा स्पिंडल हो गया। और स्पिंडल और ये हमारा थिम्बल जो है एक नट के हिसाब से काम कर रहा, और स्पिंडल जो हमारा बोल्ट के हिसाब से काम कर रहा। ठीक है, तो जैसे हम लोग थिम्बल को हम लोग एक बार रोटेशन फुल कंप्लीट कराते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डायग्राम में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अब ये एक हमारा डेटम लाइन है। ठीक है, ये हमारा डेटम लाइन है। तो हमने क्या किया, एक बार ज़ीरो से इसको स्टार्ट किया इस थिम्बल को, और एक बार ज़ीरो पे एक बार फुल रोटेशन कंप्लीट कराया। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक बार फुल रोटेशन कराने से हमारे स्पिंडल जो है, माइक्रोमीटर का जो स्पिंडल हमारा जो है वो 0.5 मिलीमीटर हमारा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तय करता है हमारा। ठीक है, 0.5 मिलीमीटर आगे जाता है हमारा, 0.5 मिलीमीटर मतलब ये डिस्टेंस तय करता है हमारा। ठीक है, 0.5 मिलीमीटर हमारा गैप दिखाई देता है। 2 बार घुमाते हैं तो 1 मिलीमीटर, 3 बार घुमा 1.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल हमारा वही है, नेट एंड बोल्ट के प्रिंसिपल पे हमारे सिद्धांत पे ये काम करता है। आशा करते हैं आपको समझ, आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आपको बढ़िया लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अब बेल आइकन जो आता है उसमें क्लिक कर दीजिएगा।